मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले जवानों के परिवार आज खामोश हैं। उनको लगता है कि चीन जैसे देश के ऊपर जितना जल्दी हो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। हाथों में ये तस्वीर देख लीजिए आप, ये देश के वीर जवान गणेश हंसदा की है। जमशेदपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर बगरगोड़ा प्रखंड के कोशाफुलिया गांव का 21 साल का गणेश हंसदा कल चीन के साथ हुई खुली झड़प में शहीद हो गया। यह आदिवासी युवक शहीद होकर अपने माता पिता समेत अपने समाज के सिर ऊपर कर दिया। हालांकि इसकी शहादत ने गांव वालों को सदमे में लाया है। गणेश हंसदा का बड़ा भाई कहता है कि उसने गर्व से हमें भर दिया है। जमशेदपुर के बगरगोड़ा प्रखंड का यह जवान शहीद हो गया, महज 21 साल की उम्र। गणेश हंसदा माँ बाप का छोटा बेटा था, सेना में खेल के कोटे से गया था। आज उसके तिरंगे में लौटने की सूचना पर गांव में लोगों की भीड़ लग गई। आप सुनिए उसका भाई क्या कहता है। यहाँ तक कोई मतलब अपना भविष्य भी नहीं किया होगा, वहाँ तक अपना नाम रोशन करेंगे माँ बाप को। जिस प्रकार अपना माँ बाप को सिर को झुकने नहीं देंगे, वैसे हम अपने देश के लिए पति भी अपना बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार है। इससे पहले से ही बोलता था वो। बगरगोड़ा प्रखंड के इस छोटे से गांव कोशाफुलिया का 21 वर्षीय युवा गणेश हंसदा कल शहीद हो गए। भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों ने धोखे से रात के अंधेरे में हमारे सैनिकों पर वार करते हुए उनकी हत्या किया है। यह पूरा अंचल, ये गांव गणेश हंसदा की हत्या से, उसके शहादत से आज मर्माहत है। हम दुखी हैं। हम उनके माता पिता, उनके भाई और परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं, संवेदना प्रकट कर रहे हैं और हम उन्हें ढाढ़स बंधाते हैं, उनको भरोसा देते हैं कि यह क्षेत्र का हर जवान गणेश हंसदा की तरह उनके बेटे के रूप में, उनके भाई के रूप में उनकी सेवा करेगा। सिर्फ एक गणेश हंसदा ही नहीं, गणेश के साथ और भी लोग थे। 20 जवान थे जिन्होंने अपना चोला तिरंगा कर लिया। ये जयप्रकाश हैं, जय किशोर सिन्हा, बिहार के हाजीपुर के जंदाहा थाना के चक फतेहपुर गांव का रहने वाले शहीद जय किशोर सिन्हा। 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर जय किशोर का नंबर था। जय किशोर के बड़े भाई नंद किशोर भी सेना के जवान हैं। 2018 में सेना में भर्ती हुए थे जय किशोर के पिता राज कपूर सिंह पेशे से किसान हैं। शहीद होने की खबर सुनकर पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। शहीद जय किशोर सिंह अभी शादीशुदा भी नहीं है। शादी के लिए कई रिश्ते आ रहे थे। जय किशोर सिंह ने अंतिम बार गांव आया था तो अपनी मां से कहा था कि मां, तुम मेरे लिए जिस लड़की को पसंद कर दोगी मेरी शादी उसी से होगी, जल्दी आऊँगा। बेटी की शहादत की खबर सुनकर मां का रो रो कर बुरा हाल है। आस पड़ोस की महिला मां को हिम्मत दे रही है। सबसे बड़ा बेटा नंद किशोर सिंह जो सेना में है, वह भी सिलीगुड़ी से घर के लिए लौट रहा है। शहादत पर पूरे गांव को गर्व है। तो अब बात करते हैं चंदन की। ये चंदन है। चंदन बिहार के भोजपुर का रहने वाला है। भारत के 20 बहादुर जवान पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए। उनमें से भोजपुर के 2 जवानों ने अपनी शहादत दी है। झारखंड के कुंदन ओझा भी भोजपुर के ही रहने वाले हैं। तो वहीं वीर बांकुरा चंदन यादव अपनी मिट्टी के लिए प्राण की आहुति देने वाले शहीद चंदन यादव की शादी इसी साल मई महीने में होने वाली थी। लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हो गई, जिसकी वजह से उसकी शादी टल गई। वीर जवान चंदन यादव की शादी भोजपुर जिले में ही सुल्तानपुर गांव में होने वाली थी।
सबसे पहले चंदन के शहीद होने की खबर उसके बड़े भाई को मिली, जो वहीं लद्दाख में ही पोस्टेड है। उन्होंने जैसे ही ये खबर घर वालों को दी, घर में कोहराम मचा। पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। देश के लिए बेटे की शहादत व्यर्थ न जाए, इसलिए आंसू नहीं निकलने दिए। इसलिए उन्होंने बदले की मांग की है। उन्होंने कहा है कि चाइना के साथ बदला लिया जाए। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और इसी सन्नाटे के बीच चीन के खिलाफ गुस्सा भी दिख रहा है। जब हमारी टीम चंदन यादव के गांव पहुंची तो उन्होंने देखा कि गांव में हर किसी की आंखें नम हैं। हर शख्स की आंखों में इस बात की पीड़ा दिख रही है कि देश के लिए भोजपुर का एक और लाल शहीद हो गया है। चंदन के फादर क्या कहते हैं, हम सुनते हैं सीधे उन्हीं से। बेटा के शहादत पे सरकार से कार का हम लड़का लोग आवत लोग हम वो लोग से राय सलाह कर बदला ले एक बार। हाँ बदल एक बार। मेरे चचेरे भाई हैं जी, और वो 2017 में सेना में ज्वाइन किया बिहार रेजिमेंट सेंटर से, और उसका अभी फर्स्ट पोस्टिंग 16 बिहार में हुआ था, जो अभी लद्दाख में है। और वो चौथे भाई था, जो उनके 4 भाई है। एक देव कुमार जो है अभी EME में है, सुधार है। एक दूसरा भाई भी आर्टिलरी में है, और एक तीसरा भाई 9 बिहार में है, और चौथा ये 16 बिहार में। बहुत ही होनहार लड़का था, और इसका शुरू से ही था कि हमको सेना में जाना है और देश की सेवा करना है। और देश की सेवा करते हुए देश के लिए शहीद हो गया। और इस जवान के मतलब शहादत बेकार नहीं जाना चाहिए। और सरकार से हम यही मांग करते हैं कि एक जवान की जगह 20 जवान को होना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए। हम भी आर्मी से हैं, हम भी आर्मी से रिटायर हैं। हम जानते हैं हमारी सरकार बहुत ही इस मामले में कमज़ोर है। जवानों के शहादत को हमेशा मतलब बदला लेना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जो हो जवानों को वहाँ पर खुला छूट दिया जाए और अपने हिसाब से कार्रवाई करने की अनुमति दी जाए। देश के वीर जवानों की 20 जवानों की शहादत को लेकर के पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है लोगों में। लोग मोमबत्तियां जला रही हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन जवानों को जिन्होंने वसंती चेला को तिरंगे में बदल दिया है। लोग कह रहे हैं सरकार से कि अब बैठो मत, अब चुप मत रहो, 20 के बदले 100 का सिर लाओ, तभी हमारे देश का गुस्सा शांत होगा। हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं नारेबाजी की, हम विजुअल दिखा रहे हैं आपको मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते लोगों की। हम ये दिखा रहे हैं कि लोग कितने गुस्से में हैं। लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार एक बार सर्जिकल स्ट्राइक चीन के खिलाफ भी करो, अब 20 के बदले 100 के मारो, तभी इस देश का गुस्सा शांत होगा। सीमा विवाद के कारण हमारे देश के बहादुर सैनिक लड़ते लड़ते अपने प्राणों को निछावर किया है और देश के लिए उन्होंने शहादत दी है। हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी और देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ थे, सब ने मिलकर के आज अपने उस शहीद जवान को श्रद्धांजलि दिया है और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हौसला दिया है कि आपके नेतृत्व में यह देश सुरक्षित है, हमारा सीमा सुरक्षित है। और आप इसीलिए उस प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के दिए गए मनोबल के बल पर ही आज 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। हमें उनका बड़ा दुख है, लेकिन इस बात का गौरव भी है कि वह शहीद जवान मरते मरते, शहादत देते देते उसने चीन के 43 जवानों को मारा है और अपनी सीमा को सुरक्षित रखने का काम किया है। हमारे ऐसे वीर सपूत माइक नीचे जो कि लद्दाख की सीमा पर हमारा जो चाइना और भारत का जो बॉर्डर है, ये हमारा गलवान घाटी, उस घाटी पर जो चाइना और भारत का बॉर्डर है लद्दाख में, वहाँ हमारे वीर शहीद देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गए। आज पूरे देश में, पूरा देश ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक और पूर्णिया में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में सभी मोर्चा और सभी कार्यकर्ता आज उन्हें श्रद्धासुमन समर्पित कर रहे हैं। चीन के इस नापाक हरकत के खिलाफ पूरे देश में
आक्रोश है। देश के लोग चाहते हैं कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार चाइना पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दें। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा, वैशाली से विनय कुमार, भोजपुर से विशाल सिंह, पूर्णिया से जयप्रकाश मिश्रा के साथ बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।